वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया मजदूरों को तोहफा। मजदूरों की दिहाड़ी में की 27 रुपए की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। कोरोना का कहर लगातार जारी। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की तेज हुई रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नियमों के पालन करने की करी अपील। रिम्स में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना जांच कराने आए लोगों ने किया हंगामा। रिम्स की व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे सवाल। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से रामनवमी जुलूस पर रोक। कई हिंदू संगठन ने किया विरोध। सरकार के फैसले पर स्वामी दिव्यानंद ने जताई नाराजगी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हम झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड के श्रमिक मजदूरों को नए वित्तीय वर्ष से सरकार की ओर से एक नया तोहफा दिया जा रहा है। पूर्व में निर्धारित किए गए दर को लागू करते हुए सरकार ने मजदूरों की रोजाना मेहनत में वृद्धि की है। जहां मजदूरों को पहले 198 रुपए दिया जाता था, वहीं अब रोजाना 225 रुपए मेहनताना के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सूबे के वित्त मंत्री ने अधिसूचना जारी करते हुए तमाम उपायुक्तों को भुगतान का आदेश भी दिया है। और यह तोहफा मजदूरों की दिहाड़ी में 27 रुपए का इजाफा वित्त मंत्री ने दिया। देखिए, वर्तमान सरकार गरीबों की सरकार है, गांवों की सरकार है। मनरेगा में कहाँ काम होता है? गांव में होता है। और कौन काम करते हैं? गरीब लोग करते हैं। तो हम लोग 31 रुपये बढ़ा दिए हैं ताकि इनको 225 रुपये मिले। भारत सरकार कितना देती है? 194। तो 31 रुपये बढ़ाने से उनको फ़ायदा होगा और फ़ायदा पूरा लोगों को होगा। झारखंड के जितने भी मनरेगा कर्मी होंगे सबको फ़ायदा होगा। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, मजदूरों की दिहाड़ी में 27 रुपए का इजाफा, ये एक बड़ा फैसला लिया गया। इसकी कितनी तारीफ हो रही है और मजदूरों में कितनी खुशी है? अभिनव, बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था सागर, तो उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि जो रेट है मनरेगा का उसको बढ़ाया जाएगा। तो पहले बात करें तो 198 रुपए के आसपास जो जानकारी है मिलता था। अब जो है जो रेट है झारखंड सरकार की मदद से 225 रुपया किया गया है। और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये जो है आदेश जारी कर दिया गया है। सभी उपायुक्तों को चिट्ठी लिखकर बता दी गई है कि अब जो रेट है वो बढ़कर मिलेगा। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो भी मनरेगा में मजदूर काम करेंगे उनको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो देखिए, अब बातें तो कह दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन अब वो रेट मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो मनरेगा में काम करते हैं कि कई बार देखा जाता है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती नहीं है, कई शिकायतें भी आती है। हालांकि सरकार की तरफ से बातें कह दी गई है कि जो भी अब मनरेगा के तहत मजदूर काम करेंगे उनको 225 रुपए की दिहाड़ी मिलेगा। चलिए, तो कई बड़ी बात है और अच्छी बात भी है कि जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है। चूंकि 198 रुपए का रेट था, 195 की बात पहले कही जा रही थी, उसके बाद 198 रुपए का रेट है। फिर से अब जो बातें सामने आ रही है कि अब झारखंड सरकार इसको 225 रुपए करने जा रही है। और इसी के तहत जो फैसला पहले ही ले लिया गया था। आज जो वित्त मंत्री है झारखंड सरकार में रामेश्वर उरांव ने बयान भी दिया है कि अब जो बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। अब देखिए, अब जब भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो उस समय क्या चीज देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली बात है, क्योंकि और स्टेटों में आप देखेंगे सागर तो रेट अलग है, वहां पर रेट ज्यादा मिलता है झारखंड के मुकाबले। तो अब झारखंड सरकार ने ये कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छी पहल है जी। लेकिन अभिनव, क्या ये फैसला जो पूर्व में सरकारें थी वो भी ले सकती थी? ये बेहतर कदम सीएम सोरेन की सरकार ने जो उठाया है, ये पहले काम हो सकते थे तो शायद मजदूरों को और पहले ही राहत मिल जाती। देखिए, बिल्कुल सही कहा ना। और शायद यही वजह है कि पलायन का एक अगर पॉइंट माने तो ये भी है कि
अगर इतना कम रेट 195 से 98 रुपए के आसपास जो जिक्र हम कर रहे हैं, ये रेट कहीं ना कहीं बहुत कम है और शायद यही वजह है कि यहाँ से मजदूर दूसरे स्टेट में पलायन करके नौकरी के लिए जाते हैं। शायद अगर हम बात करें तो वहाँ जो अलग यूपी की बात कर लिया, अन्य स्टेटों की, बिहार की ही बात कर ले तो और जगह बढ़े हुए रेट मिलते हैं। शायद वहाँ पर शायद पॉजिटिव बात है। झारखंड सरकार ने ये पहले नहीं किया, अगर करती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 से 25 रुपया भी जो भी बढ़ाया गया है, जो रेट 198 से अगर 225 रुपए की बात कही जा रही है तो एक प्लस पॉइंट है। कह सकते हैं कि जो कुछ ना कुछ तो बढ़ा हुआ रेट मिल रहा है तो अच्छी बात है मनरेगा कर्मी के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से सारी चीजों को धरातल पे उतारा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया सागर कि कई बार शिकायतें भी आती है, हालांकि 225 रुपए भी कम है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, और इससे कह सकते हैं कि झारखंड सरकार का जो वित्तीय बजट है उस पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। हालांकि जो है वित्त मंत्री झारखंड सरकार रामेश्वर उरांव ने कहा है कि हम जनता के पैसे जनता को ही दे रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा सागर के कैसे इन सब सारी चीजों को धरातल पर उतारा जाता है, और अगर 225 रुपए की राशि मिलती है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव बात है। लेकिन क्या अभिनव 27 रुपए काफी है या फिर ये भी आने वाले समय में नाकाफी सिद्ध होंगे? देखिए, मैंने पहले ही सागर बता दिया कि आप आज के जमाने में 2021 में हम रह रहे हैं और 225 रुपया अगर एक दिन के हिसाब से बात करें तो कमी है, लेकिन अगर बढ़ा के मिल रहा है और सरकार की तरफ से कवायद की गई है तो पॉजिटिव बात है। अब देखिए कि सरकार आगे और इस पर क्या पॉजिटिव चीजें लेती है, लेकिन एक पहले पॉजिटिव ले लिया जाता तो शायद अच्छे होता और फिर उसे बढ़ा हुआ रेट मिलने की बात कही जाती है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन अब 225 रुपया तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको कुछ भी बढ़ा हुआ रेट मिलता है, चूंकि इससे पहले 195 से 98 रुपए बात कही जा रही थी, उसमें अगर कुछ भी 20 से 25 रुपए जो बातें हैं 198 से 225 रुपया किया जा रहा है तो एक अच्छी बात है। शायद आने वाले दिनों में देखिए कि किस तरीके से और इन विषय पर निर्णय लिया जाते हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है मजदूरों के लिए भी, और अब देखिए क्या होता है आगे। जी चलिए, शुक्रिया अभिनव पूरी जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री का मजदूरों को तोहफा, लेकिन क्या ये काफी सिद्ध होगा आने वाले समय में? जो 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई, ये देखने वाली बात। और झारखंड में कोरोना की रफ्तार फिलहाल अब तेज हो चुकी है। एक बार फिर पूरे राज्य में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण की रफ्तार कम करने की बात कही। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कोरोना के संबंध में सरकारी नियमों के पालन करने की अपील की। राज्य में कोरोना की रफ्तार जोरों पर। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का ये देश के बहुत सारे राज्यों में कोरोना का संकट आया है, और इस संकट में राज्य हमारा जो है वो थोड़ा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम जो जांच के दायरे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, और जो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको भी कर रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि हम कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें, और जो टीके वगैरह लगाने हैं वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। और झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों से कोरोना के 690 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं झारखंड की उपराजधानी दुमका में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 3880 पहुंच गया। इसी बीच रिम्स में कोरोना जांच के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने जमकर धज्जियां उड़ाई और जांच के लिए आए लोगों ने कई बार ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा किया। लोग रिम्स की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छी से गिरा हुआ है तो उसमें भी तो हंस आ सकता है पैसा में। आपके कपड़ा में अगर सटेंगे तो आ जाएगा। जब ये वायरस जब चला है सर, तो ये तो कपड़ा में सटने से भी तो हो जा रहा है। देख हम कितना अलग से ड्यूटी कर रहे हैं। हम कोई आता भी है तो हम भगा देते हैं ना, भैया आप अलग रहिए, हमको जीने दीजिए, अभी समय है हमारा। लेकिन ये लोग फैला रहे हैं झारखंड में अपना। पब्लिक को देखिए एकदम नहीं मान रहे हैं, सट के रह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब आपके सामने मना करके गए कि आपको ये लोग को थोड़ा डिसेंट बना के, डॉक्टर साहब हमको डांटे हैं अभी आकर के कि आप गाड़िए थोड़ा ये लोग को अलग अलग करके रखिए। लेकिन लोग कहाँ रह रहे हैं? आशीष कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशीष, लगातार रिम्स की कवरेज के दौरान आप देखते होंगे इस तरह की लापरवाहियां, लेकिन बढ़ते कोरोना के कहर में
ये लापरवाही बहुत कुछ कहती है अस्पताल के अंदर। आशीष, आज 24 घंटे का जो रिपोर्ट आया है उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 690 संक्रमित केस आ चुके हैं झारखंड में। वहीं जहां राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में जहां लापरवाही पूर्ण रूप से देखी जा रही है, ना कोई मास्क पहन के आ पा रहा है, ना कोई आपका सोशल गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है। जो लोग वहां पे अपना चेकअप कराने आए हैं, जो वहां पे कोविड की जांच कराने आए हैं, वो लोग खुद ना मास्क पहने हुए हैं, ना वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है रिम्स के प्रबंधक के ऊपर, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि रिम्स में ये बदहाली का हाल दिख रहा है। जी। लेकिन अभिनव, क्या किसी ने इस पर एक्शन लिया तुरंत? जी देखिए, अभी फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ के जो गार्ड हैं उनपे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके आने के बाद समझाने पे कुछ लोगों ने कुछ देर तक इसका पालन किया, लेकिन फिर वापस से दोबारा जब भीड़ बढ़ती गई सोशल डिस्टेंसिंग की, फिर से धज्जियां उड़ती रिम्स में दिखी। जी फिलहाल आशीष, वैसे बेडों की संख्या का क्या हिसाब किताब है रिम्स कोरोना को लेकर? देखिए, अभी साफ तौर पे हमारे सामने केस आया था जहाँ पे बेड अभी बहुत किल्लत चल रही है। बेड की आपका जो भी रिम्स के जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में कोविड सेंटर बनाया गया है, वहां पे बेड की बहुत किल्लतें हैं। सुबह एक पेशेंट आया था जो 3 घंटे से लाइन में लगा हुआ, जो संक्रमित था उसके परिवार लाइन में लगे हुए थे इलाज के लिए, लेकिन रिम्स में बेड ना मिलने के कारण वो रामप्यारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें जाना पड़ा। तो ये एक बड़ा मुद्दा भी है कि अभी बेड है नहीं रिम्स के पास, और सबसे बड़ा अस्पताल होने का दावा कर रहा है। तो ये चीज अभी सोचने वाली बात है और रिम्स को इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का असर झारखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमित में इजाफा लगातार हो रहा है। मामला रांची जिले के बड्डू से सामने आया, जहां पर एक छात्रावास से 29 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। छात्राओं की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर खौफ अब ज्यादा हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से तमाम उपायों को सुनिश्चित किया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक 29 कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट भी किया गया। कल वो लोग कुछ बच्चे आए थे अस्पताल जांच कराने, उसमें 4 का पॉजिटिव निकला था। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और आज भी रैपिड एंटीजन के टेस्ट हम लोग करवाए हम लोग स्कूल में भेज के। तो 25 बच्चियों का जहाँ तक अभी सूचना मिली है, हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आया है, अभी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पाई गई। तो हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे, जैसे लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद प्रशासन को सूचित करेंगे और जिस हिसाब से अच्छी कार्रवाई करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे BDO साहब और CO साहब को हम खबर करेंगे जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। और झारखंड में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राज्य में कोरोना के संक्रमित में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे यात्रियों के कोरोना जांच में तेजी आई है और रांची रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों की जांच भी की जा रही है। में ये पिछले 1 महीने से यहाँ पर कलेक्शन सेंटर लगाया गया है। रांची सदर अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उस दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। और उसमें ये बताया गया है कि वो ट्रेनें जो कि आपका महाराष्ट्र से आ रही हैं, केरल से आ रही है और तेलंगाना से आ रही है, तो उन सभी यात्रियों को कतारबद्ध ढंग से ये रेल प्लेटफॉर्म पर उतारा जाएगा और वहाँ पर उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर उनका टेम्परेचर हाई पाया जाता है तो यहाँ पर उनका कलेक्शन लिया जाता है। गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों के द्वारा मास्क नहीं पहने गए थे उन्हें रोककर उनसे जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही साथ हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य कागजातों की भी जांच की गई। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है उससे निजात पाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। रहते हैं, हैंडल में टांगे रहते हैं हेलमेट, और उसके बाद जब गाड़ी पकड़ाता है तो विवाद खड़ा करते हैं कि हम मास्क पहने हुए हैं। तो इसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग पीनल प्रोविजन भी दे रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं। टोटो चैनल तक को भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उन लोगों में भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये कीजिए।
अगर सारे लोगों को हम लोग पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग का अवेयरनेस भी है, पिनल प्रोविजन भी है, जिसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं हम लोग बख्श रहे हैं। और पलामू में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर अतिक्रमण का मामला इन दिनों गहराया हुआ है। तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सभी मछुआरों ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। जहां पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने रेडमा के अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी के विधायक और मेयर ने पिछड़ी जाति के लोगों को दबाने का काम किया है और उनके द्वारा बड़ा तालाब का अतिक्रमण किया गया। तालाब से लगभग 2000 मछुआरों के परिवारों का जीविकापार्जन चलता है। ये बड़ा तालाब 8 एकड़ 49 जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, ये सब पिछड़ी जाति के लोगों को दबाने, लूटने में लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए 2000 लोगों की जीविका चलती है इन तालाब से, और ये खुद मेयर है और उसमें विधायक है। ये दोनों मिल करके तालाब का जमीन अतिक्रमण करके कब नक्शा पास कराया, क्या किया और कब बंदोबस्त करा दिया, तालाब के जमीन में बिल्डिंग बना रहा है। तालाब का 8 एकड़ 49 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है वहाँ के लोगों के लिए। दिनों दिन तालाब सिकुड़ता जा रहा है और ये लोग उस पर बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है। और झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रामनवमी जुलूस पर सरकार ने रोक लगाई है। इसे लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई। कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ हैं। इसी कड़ी में प्रख्यात स्वामी दिव्यानंद महाराज ने भी सरकार के इस निर्देश पर नाराजगी जताई। वहीं स्वामी दिव्यानंद महाराज ने खास बातचीत भी की और वीआईपी न्यूज को बताया भी क्या कुछ का। अभिनव कुमार से बातचीत के दौरान सुनिए आप। हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर रामनवमी जुलूस पर रोक लगा दी है। इसको लेकर अब राजनीति जो पारा है वो बढ़ गया है। खासकर अगर हम हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में भव्य जुलूस निकाला जाता है, और अगर वहां की बात करें तो जो विपक्ष के नेता है, चाहे हम सदर विधायक मनीष जायसवाल की बात कर ले या सांसद जयंत सिन्हा की बात कर ले, उन्होंने कह दिया है कि रामनवमी का जो जुलूस है वो निकलेगा। अब देख सकते हैं कि रामनवमी जुलूस को लेकर अब जो झारखंड में राजनीतिक पारा है वो बढ़ चला है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई ऐसे हिंदू संगठन हैं वो इसके खिलाफ हैं। हम इसी कार्यक्रम के सिलसिले में हम आ चुके हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के पास, जो प्रख्यात हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हिंदू के नाम पर हमेशा वो आगे रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। स्वामीनंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका वीआईपी। कैसे देखते हैं पूरे प्रक्रिया को, जिस तरीके से जुलूस पर रोक लगाई गई? सबसे पहले जय श्री राम बोलो सभी को। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। सर्वप्रथम कोरोना की बात करते हैं तो डू एग्री, अगर कोई भी संभ्रांत नागरिक है तो कोरोना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पेंडेमिक है इसकी कोई पहचान नहीं है और ये किसी को नहीं पहचानता। अमीर हो, गरीब हो, हिंदू है, मुसलमान है, वो नेता है, राजनेता है, रिक्शा वाला है, कोई भी है, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो ये हमें इससे बचना पड़ेगा और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि समाज को इससे बचाने के लिए हम सबों को आगे आने की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष है कि श्री रामनवमी का जुलूस निकले न निकले, भारत देवों की भूमि है, ये श्री राम की धरती है और इस वर्ष श्री राम का पुनर्अवतार हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम 500 वर्षों की लड़ाई के बाद हम उन्हें पुनः दर्शन कर पा रहे हैं। तो एक अति उत्साह का वातावरण है हिंदू समाज के अंदर में, और इस समय तो रामनवमी क्या महारामनवमी होनी चाहिए और होगी भी। बीच का रास्ता, हम कोरोना को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं और रामनवमी भी हमारा मने। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये आग्रह होगा, बारंबार पहले भी मैं कई चैनलों के माध्यम से बोल चुका हूं, आज भी वीआईपी न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूं कि महोदय आपको इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। जितने हिंदू संगठन हैं, जो धर्मगुरु हैं, इस लाइन के जो भी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ बैठकर पुनर्विचार करें। क्योंकि मैं झारखंड की ही बात कर रहा हूं, झारखंड के लाखों लाखों हिंदुओं की भावना है और इस बार वो अति उत्साहित हैं। तो
हम कोरोना से भी बचते हुए और रामनवमी का पर्व, ये महापर्व कैसे हो, इन दोनों का बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अभी भी कुछ समय बचे हुए हैं। छठ में भी आपने इस प्रकार का आदेश पारित किया था, लोगों के अंदर विद्रोह आई थी, और मैं भी, आप विद्रोह कहें, मेरा निवेदन कहें, एक प्रजा होने के नाते मैं राजा से निवेदन ही कर सकता हूं। आंदोलन तो एक हमारा माध्यम है। आंदोलन हमने छठ में भी किया था और आपने हम सबों की बात रखी थी। तो मैं सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अतिशीघ्र एक निर्णय पुनर्विचार करें और जुलूस बिल्कुल निकाली जानी चाहिए। इस पक्ष पे आपको विचार करें, कैसे निकले और हम कोरोना से भी बचकर कैसे निकले, कैसे इसका पालन कर सकते हैं। स्वामी जी, चूंकि कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार ने यह फैसला लिया है कि जुलूस पर रोक लगाई जाए, तो इससे आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है, सावधानी की बात है। मैं सावधानी से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि कोरोना से जो भी उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसका पालन होना चाहिए। मैं उससे कहीं उससे डिसएग्री नहीं हूं, लेकिन मेरा साथ साथ यह भी मेरा एक आग्रह है कि जुलूस भी निकले। हाँ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यदि एक साथ सारे लोग बैठेंगे, सारे धर्मगुरु बैठेंगे, सारे प्रशासनिक बड़े अधिकारी बैठेंगे, सरकार के मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे और सारे लोग जब रहेंगे तो सब मिलकर जब मंथन करेंगे तो कुछ ना कुछ विचार अवश्य आएगा कि क्या करें। जिस प्रकार से एक अखाड़े से अगर 500-200 लोग होते थे तो हम 15-20 ही निकालेंगे जो मुख्य होंगे झंडा। क्या हमारा श्री रामनवमी का झंडा महावीर चौक से पूरे रांची को भ्रमण करते हुए तपोवन मंदिर में जाकर वहां राम भरत मिलाप होना और वहां झंडे का पूजा होना, ये हमारी परंपरा रही है। पूजा पे रोक तो नहीं होनी चाहिए। आप सरकार के खिलाफ जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूं। मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार के अंतर्गत। और झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। शून्य होते एक्टिव मरीजों वाले जिले में संक्रमण का दर दहाई के अंक को लांघ गया। एक भी जिले ऐसे नहीं बचे जहां एक्टिव मरीज ना हो। रांची में तो ये संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। 1 मार्च को राज्य में जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 494 थी, वो अब 1 अप्रैल को बढ़कर 3352 हो गई। वहीं इस दौरान 23 लोगों की जानें भी चली गई। कोरोना से पैर पसारते कोरोना ने प्रशासन को भी नींद से जगा दिया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने मरीजों के घर को सील करने से लेकर एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने का निर्णय लिया। तो 23 लोगों की कोरोना से जाने चले गए अभी तक। देखिए, तमाम जिले हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, सभी जिलों में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि झारखंड कोरोना से जंग जीत चुका है, लेकिन एक बार फिर से लौटते मामले चिंताएं बढ़ा दी हैं। और कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है। पूरे देश में इसका खतरा मंडरा रहा है। इसी कड़ी में रांची में बीजेपी के द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सेवा शिविर लगाया गया। राज्य के सांसद संजय सेठ ने राज्य के कई टीकाकरण केंद्रों पर जाकर सेवा दी। इस दौरान शिविर में मौजूद कार्यकर्ता टीकाकरण कराने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। और राज्य के सीसीएल अस्पताल स्थित सेवा शिविर पहुंचे सांसद संजय सेठ ने टीकाकरण को बेहद अहम बताया और लोगों से इसके लिए आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच कि जो ये वैक्सीनेशन है, जो संजीवनी बूटी कहेंगे, वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को, और आप देखो लगभग 90 देशों को ये संजीवनी बूटी पहुंच गई। रोजाना कोई ना कोई देश में जा रही है। अभी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दूसरी लहर शुरू हुई है, दुनिया में दूसरी लहर चल रही है, भारत में प्रवेश हुई है और तीसरी लहर तक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर भी डेवलप हो रही है। तो उसका एक ही इलाज है वैक्सीनेशन। हर कोई वैक्सीन ले। और कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहारों को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत सार्वजनिक जगहों, सरहुल, शब-ए-बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहारों में
लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी। वहीं 1 दर्जन से अधिक आदिवासी संगठन ने सरकार के फैसले को नकारते हुए सरहुल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर करमाऊ राव ने की। जहां उन्होंने कहा कि सरहुल आदिवासियों का त्यौहार है, इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिन में पूजा और दोपहर के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज सरहुल पूजा महोत्सव 2021 को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग तेतरटोली सरना स्थल बरियातू मोरहाबादी में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार का जो सरहुल पर्व को लेकर जो निर्देश दिया गया था कि इस बार सरहुल पूजा कोरोना को लेकर नहीं मनाया जाएगा, तो इसको नकारते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि आदिवासी संगठन के लोग कि 15 अप्रैल 2021 को भव्य रूप से सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। क्योंकि आदिवासियों में सरहुल पर्व का एक अलग ही महत्व है। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।